हाँ, अभी लाइव है। आई थिंक प्रॉपर आवाज आ रही होगी। रिस्पॉन्स आ जाए किसी का तो क्लियर हो जाए। ठीक है, आवाज आ रही है। नमस्कार आप सभी को। मैं प्रज्ञा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सबका बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल के फेसबुक पेज पर। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि बीएलएफ एक मासिक यात्रा चलाता है साहित्यिक यात्राओं के मेल के नाम से। उसी श्रृंखला में इस माह की यात्रा को लेकर हम आ गए हैं। हाजिर है हम यहाँ पर अपने पेज पर। और इस बार का जो हमारा विषय है वो है आभासी पर्दों पर साहित्यिक अभ्युदय। यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साहित्यिक किस तरह से फल फूल रहा है, हम अगले 7 दिन इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और इसी कड़ी में आज का जो सत्र है, उस सत्र का विषय है साहित्यिक विकास में निमित्त तकनीकी। मतलब हम साहित्य को तकनीकी चश्मा पहनाकर देखेंगे कि उसका विकास किस तरह से हो रहा है और उसमें डिजिटलाइजेशन का क्या रोल है। और इस सत्र में आज हमारे साथ जुड़े हैं दीपक शंकर जोरावल जी, जो पंक्तियां ऐप के फाउंडर हैं, जिसका नाम अभी बदल कर कम्युनिटी ऐप कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो स्वागत है दीपक जी आपका हमारे इस सत्र में। और आपसे आपसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि आप अपने ऐप के बारे में थोड़ा सा बताएं, जब जहां तक मुझे लगता है कि लोगों को पता है, क्योंकि अमूमन आपके 50,000 इस ऐप के यूजर्स हैं और 7 लाख के अप्रॉक्स यूजर्स ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक के कुल मिलाकर के हैं। तो फिर भी एक बार आप अपने हिसाब से अपने ऐप के बारे में कुछ जानकारी दे दें हमारे दर्शकों को। बिल्कुल। शुक्रिया प्रज्ञा जी, मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए। बाकी बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल से जुड़े सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तो हम लोगों की शुरुआत हिंदी पंक्तियां के नाम से हुई थी और सोशल मीडिया से हुई थी। लेकिन हम्म। जैसे जैसे लोग ज्यादा जुड़ते गए, जैसे जैसे वो नंबर बढ़ता गया लोगों को जुड़ने का, तो एक तरह से ऐसा हो गया कि मैन्युअली उस चीज को हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो तब हाँ जाके हाँ। हम लोगों ने हमारा तकनीकी बैकग्राउंड रहा है पढ़ाई में, तो हमने सोचा क्यों ना इसको तकनीकी हेल्प से, तकनीकी मदद लेके इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। तो हमने कुछ कुछ नए प्रयोग किए, कुछ काम किए, कुछ नहीं किए, और फिर जाके हम लोग ऐप के आइडिया पे पहुंचे। और सोशल मीडिया पे हम लोगों से लगभग सभी जगह मिला के 8 लाख के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। और आज आज ही हमारे जो ऐप है, कम्युनिटी ऐप पे, उस पे 50,000 लोग पूरे हुए हैं, डाउनलोड पूरे हुए हैं। तो बाकी यही है छोटा मोटा हम लोगों का। लेकिन अभी है ऐसा ही कि हम लोग समझ रहे हैं किस चीजें काम कर रही है, नई नई चीजें किस तरह से बदलाव आ रहे हैं हिंदी के क्षेत्र में, और उनके हिसाब से हम हमारे ऐप को नए बदलावों के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे जैसा कि आपने कहा कि आपका तकनीकी बैकग्राउंड रहा है, तो हैं। तकनीकी बैकग्राउंड से साहित्य की तरफ रुझान होने का कुछ विशेष कारण, या मतलब पढ़ाई के समय से ही आपकी रुचि रही कि कुछ साहित्य के क्षेत्र में करना है? जी, मतलब देखिए, मैं सच बताता हूँ कि मेरी साहित्य में बहुत ज्यादा रुचि नहीं है। और अभी भी मैं अगर बाकी साहित्यिक प्रेमियों के हिसाब से देखूं तो मेरी बहुत कम रुचि है उनके हिसाब से। और मैंने जो शुरू किया था हिंदी पंक्तियां, वो साहित्य की वजह से नहीं किया था, भाषा की वजह से किया था। तो मैं कई बार बता भी चुका हूँ इस चीज को कि जब मैं आईआईटी कानपुर में अपनी बीटेक कर रहा था, तो वहाँ मंचीय भाषा इंग्लिश है। उसका एक कारण ये भी है कि सब जगह अच्छा। से लोग आते हैं और सबके बीच में ये हमारे भाग्य की या दुर्भाग्य की बात है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे बीच में भारतीय लोगों के बीच में जो कॉमन भाषा है वो अ, हिंदी हिंदी है। ना होके हम्म। अंग्रेजी है। तो अच्छा। इसलिए, बट उसका हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल। उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये था कि हम जैसे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, जिनको हम्म। इंग्लिश बहुत ज्यादा नहीं आती है, कॉन्फिडेंस नहीं है इंग्लिश बोलने में, हम्म। उन हाँ लोगों हाँ। को इस बात से डर लगता है कि हम कभी मंच पे जाके हमारी बात नहीं रख पाएंगे।
तो सेम मेरे साथ हुआ था। मैं स्पोर्ट्स में काफी एक्टिव रहता था वहाँ पे, और मुझे लगता था कि मेरे पास कुछ चीजें हैं कहने को, लेकिन इंग्लिश की वजह से मैं नहीं कह पाता था। और उस पूरी उस हम्म। प्रॉब्लम की वजह से मैंने हिंदी पंक्तियां शुरू किया था। और मेरे को साहित्य से अगर किसी ने इंट्रोड्यूस कराया है, तो मैं हिंदी नामा पेज है उसकी वजह से साहित्य के बारे में जानने लगा हूँ। हाँ। एंड धीरे धीरे हमने भी साहित्य से जो जो चीजें सीख सकते थे, जो जो चीजें लोगों को बता सकते थे, वो कोशिश की हम्म। हमने हमारे लेवल पे। तो मतलब ये था आपने साहित्य में। डिजिटल डिजिटल यूज को लाके हिंदी में शामिल किया कि कैसे हम हिंदी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लिख पढ़ सकें, एक नया ऐप बिल्कुल बनाया। बिल्कुल। बिल्कुल, तो मतलब अ, भाषा के वजह से हम जुड़े थे। साहित्य वजह नहीं थी जुड़ने से, इस जो भी हम कर रहे हैं उसमें। और लेकिन ऐसा है हम्म, कि हिंदी भाषा का ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है साहित्य। तो वो कहीं ना कहीं हमारे काम से किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं एक मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य था कि जो हिंदी भाषी लोग हैं, जिनके अंदर झिझक है अंग्रेजी को लेकर, वो अपनी बातों को रख सकें, बिल्कुल अगर बिल्कुल। मैं सही समझ पा रही हूँ तो। बिल्कुल यही उद्देश्य था इसी से कि मैं जुड़ा अपनी बात। जी, जी जी, बोलिए। जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि इस तरह से हम ऐसे लोगों को भी डिजिटल मंच प्रोवाइड करवा दे रहे हैं कि जो अपनी बातें रख सकें, बोल सकें। तो कहीं ना कहीं लेकिन आज के समय में हमें ये देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे लोग, मतलब जिनको साहित्य की कोई समझ नहीं है, वैसे लोग भी कुछ अपने आप को, मतलब साहित्यिक लेवल पे उनका ये नजरिया होता है कि हम भी कुछ लिखें पढ़ें। तो इस स्तर पे क्या आपको लगता है कि जो साहित्य का मौलिक स्तर था पहले, जो एक मतलब दो वर्गों में बटा हुआ था, कि एक वर्ग था कि वो लिखता था, सृजन करता था, और एक पाठक वर्ग था, तो क्या हम्म। अब उसमें कुछ गिरावट आई है इस वजह से? अ, एक मिनट आप मतलब 10 सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा, मुझे माफ कर जी। माफ करिएगा बीच में जाने के लिए। तो बिल्कुल देखिए, मैं आपके क्वेश्चन है जो, इसमें क्या है कि बिल्कुल अगर आप आज के समय में भी देखोगे, पूरा साहित्य को हम एक तरफ रख दें और हम बाकी के हिसाब से देखें, तो आज के डिजिटल युग में दो तरह के लोग हैं, कंटेंट क्रिएटर्स और कंटेंट कंज्यूमर्स। हम्म। जो कि हमारे साहित्य में भी, अगर हम बहुत ऊपरी सतह से देखते हैं तो लेखक और पाठक को देखा जाता है। लेकिन और भी मुझे लगता है साहित्य की जो पूरी कम्युनिटी है, मैं उसको 5 हिस्सों में बांट सकता हूँ। लेखक हो गया, एक एक प्रकाशक हो गया, हम्म। दूसरा हम्म। तीसरा जो उस चीज को वितरण कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, चौथा पाठक हो गया, और पांचवा समीक्षक उस काम का। और इन पांचों को मिला के एक इकोसिस्टम बनता है जिससे होती है। तो अगर हम अ, इस चीज पे आए कि डिजिटल अपना साहित्य, अपना मौलिक वो रूप खो रहा है क्या, तो देखिए ये ये तो बिल्कुल जो आप कहना। ये इकोसिस्टम, जो एक आप ये इकोसिस्टम बता रहे हैं कि 5 लेवल पे बांटने का, ये तो एक सेट पैटर्न ऑफ इकोसिस्टम है। लेकिन मेरा ये प्रश्न था कि ये चीजें डिजिटल हो जाने से, कि हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, तो इससे जो मूल साहित्य था, क्या वो अपने रास्ते से भटक रहा है? नहीं देखिए, आप साहित्य के मतलब मैं तो स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन साहित्य में भी आप देखोगे कई युग हैं, अलग अलग युग हैं। तो अगर आप हम्म। जैसे मान लीजिए भक्ति काल को उठा के आप आधुनिक काल से कंपेयर करोगे, तो बहुत दिन रात का फर्क है, तब की रचनाओं में और अब की रचनाओं में फर्क है। लेकिन इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जो मतलब मौलिक रूप साहित्य ने खो दिया है। बदलाव एक मतलब निरंतर बदलाव चलता रहता है। जो मैं इसको, जो आधुनिक मतलब मॉडर्न युग था जो 90s 80s या 90s के आसपास स्टार्ट हुआ है, तो ये पोस्ट
मॉडर्न एरा हो सकता है जिसमें नए तरीके से चीजें हो रही हैं, नए तरीके से लोग अपने आपको वो कर रहे हैं। आप देखिए जैसे पहले प्रेम पत्र इन सब का जिक्र होता था, आज आज के लोगों की लेखनी में चैट लेकिन और इन सब का जिक्र हर हर युग के अपने कुछ सकारात्मक और नकारात्मक पहलू भी रहे हैं, वो साहित्य का बिल्कुल कोई बिल्कुल। भी युग रहा हो। इस समय जब डिजिटल क्रांति आ गई है, हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से, तो इसके क्या नकारात्मक और सकारात्मक पहलू हैं? क्या आप इस पे कुछ बात रखेंगे अपनी? बिल्कुल देखिए, मैं तो सकारात्मक तरीके से बहुत मतलब टेक्नोलॉजी को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। तो देखिए तीन चीजें मुझे लगता है कि टेक्निकल टेक्नोलॉजी के आने की वजह से हुई है। पहली चीज है जो हुई है कि इजिली एक्सेसिबल हो गया है कंटेंट, साहित्यिक कंटेंट। पहले हम्म। जो साहित्यिक कंटेंट होता था सिर्फ किताबों की फॉर्म, किताबों तक सीमित था, और तो पाठक वर्ग उसका सीमित हो जाता था, जिन लोग जो लोग किताब खरीद पा रहे हैं तो क्या इससे उन तक। किताबों का अस्तित्व संकट में नहीं आ जाएगा? मतलब किताबों का अस्तित्व, कि किताबों नहीं तक नहीं पहुंच ही नहीं हो रही है, हमें चीजें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिल जा रही हैं आसानी से, तो हमें किताब पढ़ने की बिल्कुल जरूरत मैं नहीं है। बिल्कुल उस चीज पे भी आऊंगा। तो तो एक तरह से देखिए, वो वर्ग भी संकुचित होता जा रहा है जो किताबों के ऊपर डिपेंड था, और किताबों का भी अस्तित्व संकट में आ रहा है। नहीं देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जैसे हम लोग इस क्वेश्चन पे थे कि मतलब क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो देखो पॉजिटिव सबसे हम्म। पहला कि इजिली एक्सेसिबल हो गया है साहित्यिक कंटेंट। पहले सिर्फ किताबों के माध्यम से हम्म। लोग उसको एक्सेस कर पाते थे, अभी आप देखिए ई बुक भी आ गई है, ऑडियो बुक आ हम्म। गई है, कई टीवी सीरीज वगैरह बन रही हैं, कई वेबसाइट रेखता, हिंदवी, सदानीरा, पोशंपा, ये हम्म। सब भी साहित्यिक कंटेंट को इजिली एक्सेसिबल करा रही है। तो एक एक्सेसिबल अब ऐसा ही कि एक फ्री कंटेंट भी है और इजिली एक्सेसिबल है। पहले सिर्फ किताबों की वजह से सब किताब नहीं खरीद पाते थे, तो एक सीमित पाठक वर्ग होता था। दूसरी चीज जो टेक्नोलॉजी के आने से चीज हुई है वो ये हुआ है कि इकोसिस्टम बहुत ज्यादा इंक्लूसिव हो गया है। कि पहले चुनिंदा लोग थे जिनकी किताबें छप रही थी, और एक प्रोसेस पूरा किताब छपने का इतना कठिन था, या अपने कंटेंट को पब्लिश करने का जो प्रोसेस था वो इतना कठिन था कि बहुत कम लोग ही मतलब नए लोगों को भी मौका मिल रहा है इस वजह बिल्कुल। से। तो नए लोग सिर्फ सिर्फ और सिर्फ किताब लेवल पे नहीं है। आप जो मैंने 5 कड़ी बताई थी, लेखक, हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन, प्रकाशन, हर स्तर समीक्षक, पे हर नए लोग हर पहुंच क्षेत्र रहे में हैं। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल हर स्तर पे और नए लोग जुड़ते गए हैं। आप देखिए पाठ प्रकाशकों की भी संख्या बढ़ रही है, तो इकोसिस्टम और ज्यादा इंक्लूसिव हो गया है। और जो तीसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, और अ, उसी दिशा में सब कुछ आगे बढ़ रहा है कि बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज हो गया है इकोसिस्टम की। अब अब ऐसा है कि आपको किसी पर्टिकुलर उस पर डिपेंड नहीं है। मान लीजिए अब देखिए आप कितने ऐसे पार्ट कितने लेखक हैं या जो अपने दम पे एक ऑडियंस बना रहे हैं, अपनी नॉलेज को एक किताब के रूप में या और किसी रूप में अपनी एक ऑडियंस बना के उन तक पहुंचा रहे हैं। या आप कई प्रकाशक देख लीजिए, सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपना एक पाठक वर्ग बनाया है, लेखकों से जुड़े हैं और अपना एक वो बनाया है। इसी तरह से आप जैसे हिंदी पंक्तियां, हिंदी नामा, पोशंपा, इन पेजेस को भी हम्म। देखोगे तो ये डिजिटल प्रकाशन कर रहे हैं एक तरह से, कि लोग इनको बेचते थे। तो जो जहाँ किताब में किताब एक बहुत लंबा प्रोसेस है, बड़ी चीज है, तो उसको अगर मान लीजिए एक महीने में 10 किताबें छाप पा रहे हैं वो लोग अपनी पूरी एनर्जी लगा के, तो हम लोग वही कंटेंट छोटा होने की वजह से एक बड़े स्केल पे छाप पा रहे हैं लोगों को। ये आप हो सकता है कि सकारात्मक पहलू बता रहे हैं। बिल्कुल ये सकारात्मक, नेगेटिव हम्म। मुझे मतलब लगता नहीं है कि इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है। बट जो हम्म। नेगेटिव मुझे कमी लगती है अभी भी बहुत सारी, जैसे एक कमी ये हो गई कि अभी भी हमारा जो हिंदी का इकोसिस्टम है वो बहुत छोटे छोटे ग्रुपों में बटा हुआ है, और मतलब लोग जुड़े हुए नहीं है। जैसे आप हम्म। देखोगे कि जो साहित्य जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है साहित्य की वजह से, उनका एक रिलेटिवली अलग इकोसिस्टम है। जो प्रकाशन वाला हम्म। इकोसिस्टम है, जो हम्म। ट्रेडिशनल इकोसिस्टम है, वो अलग है। प्रोफेसर्स और जो शोध कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं हिंदी में, वो रिलेटिवली थोड़े अलग हैं। ऑडियो वीडियो पर्दे पे जो काम कर रहे हैं, जो हिंदी के लिए कहानियां लिख रहे हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। लेकिन एक कोई भी अभी भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ ये सब मिलके एक कॉमन डिस्कशन कर सकें चीजों पे, या एक दूसरे का काम या एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। तो इसी इसी चीज की वजह से हम लोगों ने जो ऐप बनाया है वो इसी बनाया कि पूरी जो कम्युनिटी है, हिंदी कम्युनिटी, उसको एक उसको एक कॉमन साथ लाने के लिए।
बिल्कुल एक साथ लेके आए ताकि एक दूसरे के साथ काम शेयर करो, और वो जब एक पाइपलाइन एक साथ जुड़ेगी तो बहुत चीजें स्मूथली होने लग जाएंगी। बाकी दूसरा आपका सवाल जो किताबों का था कि किताबों हाँ। का अस्तित्व संकट में, हम्म। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है ये है कि हम लोग किस क्राइटेरिया के बेसिस पे ये डिसाइड करेंगे कि पर्टिकुलर किसी भी चीज का जो अस्तित्व है या नहीं। तो आज से मान लीजिए, आज से मैं जो जब से इंटरनेट आया है, वेब की दुनिया आई है, उससे पहले की दुनिया की मैं बात करूं अगर, तो मैं तो था नहीं उसमें, लेकिन जितना भी पढ़ा है इधर उधर से, जितनी भी नॉलेज मिली है, उससे यही पता चला है कि उस टाइम जो मान लीजिए कि मैं ये मान के चल रहा हूँ हिंदी पट्टी में 1,000 लोग थे, तो लेट्स से कि आप ये मान के चलिए सिर्फ 5% ऐसे लोग थे जो हिंदी में कंटेंट क्रिएट कर रहे होंगे। मैं ये बहुत बड़ा नंबर बता रहा हूँ, 5%। तो वो भी हम्म। कंटेंट जो क्रिएट कर रहे थे वो किस फॉर्म में कर रहे थे कि कोई किताब लिख रहा था, कोई रेडियो के लिए या टीवी, नेशनल टीवी इनके लिए लिख रहा था, या और कोई भी नाटक वगैरह इन सब के लिए लिख रहा था। तो ये एक मोटा मोटा 5% में एक आइडिया लगा रहा हूँ, तो 5% का मतलब हो गया कि 1,000 में से 50 लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे थे। अब कम लोग इसी को कंटेंट क्रिएट करते थे, आपका ये कहना है? बिल्कुल, हाँ, तो अब मान लीजिए कि कंटेंट कितने लोग कंज्यूम कर रहे थे, तो देखिए सबके पास टीवी और रेडियो नहीं था, सब लोग हम्म। किताब भी नहीं खरीद पा रहे थे, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटी मान लेता हूँ कि लेट्स से 30% लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे किताब के फॉर्म में, नाटक, फिल्म, रेडियो, इन सब के फॉर्म में। तो 30, और बाकी जो 700% हिंदी भाषी लोग थे वो अपनी आम जिंदगी में व्यस्त थे, उनको इन सब से बहुत ज्यादा मतलब नहीं था। तो आप सोचिए, हम्म। अब उन 700 लोगों को तो बिल्कुल हटा दीजिए, वो अभी इस डिस्कशन में है ही नहीं। तो जो 300 लोग हैं, उनमें से कितने लोग थे जो बुक के माध्यम से कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे या लिख रहे थे? तो मुझे लगता है कि वो जो 300 में से एक नंबर था, वो बहुत बड़ा नंबर बुक के माध्यम से कंटेंट कंज्यूम कर रहा था। मुझे लगता है कि अगर कंटेंट कंजम्पशन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें बुक 300 में से 200 लोग ऐसे होंगे जो कंटेंट को कंज्यूम कर रहे होंगे किताब के माध्यम से। तो अगर हम्म। 300 में से 200 लोग का अपन वो निकाले, तो नियरली 67%, 66% लोग हैं जो बुक के माध्यम से अपना कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ बुक का जो अस्तित्व है वो साफ साफ दिख रहा है कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है बुक कंटेंट के स्पेस में। लेकिन अब हम्म। मान लीजिए अब हम 20 साल बाद आते हैं, तो जो 100 नंबर था हिंदी पट्टी में, जो 1,000 नंबर मैंने बताया, वो मान लीजिए 1,000 बढ़कर 1,500 हो गया है। जनसंख्या हम्म। बढ़ी है हिंदी पट्टी में, तो मान लीजिए वो 1,500 हो गया है। तो जो 1,500 हो गया है, तो अब मान लीजिए कि मोस्टली चीजें इंटरनेट के थ्रू कंज्यूम हो रही हैं, और हम्म। किताबों को ही, तो मैं इन सबको मिला के अगर इंटरनेट पेनिट्रेशन आप इंडिया में देखोगे तो 50% के अराउंड है। तो मान लीजिए कि हम 50% ऐसा मान लेते हैं कि अब कंटेंट कंज्यूमर्स हैं, तो जो नंबर 300 था वो अब 750 हो गया है 1,500 के हिसाब से। अब बुक का अगर आप नंबर देखोगे कि कितने लोग बुक पढ़ रहे हैं, कितने लोग बुक के माध्यम से, तो अब 200 से बढ़कर वो पढ़ने वाले 300 के आसपास हो गए हैं। तो अगर आप सिर्फ नंबर के टर्म में देखोगे तो आपको दिख लगेगा कि किताब का अस्तित्व मिट नहीं रहा है, आप किताब के पाठक तो बढ़ते ही जा रहे हैं अगर आप सिर्फ नंबर के टर्म में देखोगे। लेकिन आप 750 का जो 300 का रेशियो निकालोगे, तो वो नियरली 40% के आसपास हो गया। तो ये 40% से घटकर, मतलब 66% से घटकर 40% हो गया। तो अगर हम कंटेंट कंजम्पशन के तरीके हैं उनमें किताब का तरीका देखें तो बिल्कुल। ये आपने कंजम्पशन पे बात करी, लेकिन टेक्नोलॉजी ने या डिजिटलाइजेशन ने, जिस तरह से आपने ये कहा कि कंटेंट क्रिएशन में भी आसानी लाई है, हम्म, कि लोग कुछ भी लिख पा रहे हैं, तो इससे भी तो साहित्य अपने मूल वर्चस्व से कहीं पीछे भागता हुआ दिख रहा है, कुछ भी लिख नहीं देना। देखिए, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए हम अगर जैसे मान लीजिए मैंने कुछ स्टेटस पोस्ट किया है साइट फेसबुक पे, तो वो साहित्य का पार्ट नहीं है। मुझे लगता है कि साहित्य अ, वो चीज है जिसको कहीं किसी भी, मान लीजिए कि लेकिन जैसे पहले के अगर साहित्य। खुद को सृजनात्मक और साहित्यात्मक बताने की एक होड़ सी लग गई है, जब से ये डिजिटलाइजेशन हुआ है साहित्य का। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, अब इस चीज को हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि पहले नहीं था? मतलब पहले भी तो हो सकता है लोग अपनी डायरी में रोज लिखते हो कुछ अपने मन की बातें, लेकिन वो वो सबके उन तक सामने नहीं सीमित आती। रहती थी।
वो उन तक बिल्कुल, सीमित तो रहती क्योंकि थी। पहले जरिया ही नहीं थे ना, मतलब पब्लिक हम्म। स्पेस में उन चीजों को लाने के जरिया ही नहीं थे, तो लोग तो खुद को एक्सप्रेस तो तब भी कर रहे थे। तो ये कहना कि साहित्य मतलब इसकी वजह से साहित्य का मूल रूप घट रहा है, बिल्कुल देखिए आप देखिए पहले जो सिनेमेटोग्राफी होती थी वो उनके पास थी जिनका प्रोडक्शन हाउस था। देन यूट्यूब आया और हम्म। डिजिटल जो रेवोल्यूशन आया, तो आप देखिए उससे बहुत बहुत छोटे स्तर के कंटेंट भी बनने लगे, बहुत क्षेत्रीय स्तर की अच्छा, चीजें भी। ये डिजिटलाइजेशन होने से क्या लोगों की रुचियों पर भी कुछ असर पड़ा है? पसंद नापसंद पे भी कुछ प्रभाव पड़ा है, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि अ, जैसे आप इसी को देख लीजिए, अ, अभी पिछले 5 साल में आप देखोगे तो पहले जो फोटो या टेक्स्ट के रूप में ज्यादा कंटेंट कंज्यूम किया जा रहा था, वो वीडियो के रूप में ज्यादा किया जा रहा है। और आप सारे प्लेटफॉर्म, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को देखोगे तो सारे वीडियो की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो हम्म। एक तो ये कि किस फॉर्म में कंटेंट कंज्यूम हो रहा है, ऑडियो वीडियो की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरा, क्या रुचि वाली जो चीज बताइए, तो अभी पब्लिक स्पेस में इतने कंटेंट क्रिएटर हैं जो लोगों को सिखा रहे हैं कैसे क्या करना चाहिए, ये क्या है नॉलेज। जो नॉलेज पहले अवेलेबल थी लोगों को, आज बहुत इजीली अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो रुचियां थी पहले या तो बन ही नहीं पाती थी या बहुत सीमित होती थी, हम्म। अब उनके पास इतनी नॉलेज है कि अलग अलग तरीकों को वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लोग अपनी नॉलेज को सुपीरियर बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। मतलब मेरे कहने का ये है कि लोग अपनी विचारधाराओं को ऊपर रखना चाहते हैं, कि हमने जो कहा वही सही, और इस तरह से वो कई गुटों में बढ़ जाते हैं। तो इस बारे में आपका नहीं, क्या कहना है? देखिए बिल्कुल ऐसा भी बिल्कुल देखा गया है, क्योंकि सोशल मीडिया में बिल्कुल हाँ, हम भी जैसे डिजिटल देखते हैं। प्लेटफॉर्म पर हमने ये देखा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि वो अपने अपनी अपनी विचारों को व्यक्त कर रहे हैं किसी भी विषय पर। वो विषय कोई भी हो सकता है, लेकिन उस पर वो अपनी जो भी बात रखते हैं, उनका जो भी वक्तव्य होता है, वो उसी को सही साबित करने की होड़ में लग जाते हैं। और इस हम्म। इस दौड़ में सही गलत तो बहुत पीछे रह जाता है। वो अपनी ही बात को सही सिद्ध करने के लिए कई कई तरह के उपक्रम करने लगते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं देखिए बिल्कुल ये सब चीजें का स्केल है वो बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम्म। किसी भी डिस्कशन में, किसी भी टॉपिक पे। और जो ये बात है कि मेरी बात सही है, तो ये हाँ, आज मेरी बात सही मतलब है। ये सिर्फ डिजिटल क्रांति आने से पहले नहीं हुई है। आप पहले के देखिए हाँ, किसी भी, पहले जैसे भी था, मान लेकिन हम इस समय हमारा मेन मुद्दा यही है कि हम तकनीकी स्तर पे बातों को यहाँ पे चर्चा में लीजिए, लाए हैं। तो इसलिए हम इस समय इस प्लेटफॉर्म पे जो चीजें हो रही हैं उस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि इस समय जो हो रहा है उस पे आपका क्या कहना है? नहीं तो बिल्कुल देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल भी पाठक वर्ग को इतना ना समझ नहीं समझता हूँ कि जैसे हम्म। मैंने कुछ पोस्ट किया और उसको मान लेंगे। हो सकता है कि पहली बार में वो मान ले, लेकिन उनके पास आजकल इतनी ज्यादा नॉलेज फ्लो हो रही है कि वो कहीं ना कहीं उसका काउंटर या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज पढ़ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने कुछ भी एक पोस्ट, जैसे मान लीजिए अभी देखिए मैंने कल एक बहुत कुछ पढ़ तेजी रहा से था। वैचारिक बहुत तेजी से वैचारिक मतभेद आ जाता है। जैसे आपने कुछ लिखा, उनको वो चीज सही नहीं लगी, और कई कई जगहों पर देखा गया कि टकराव की भी स्थिति उत्पन्न हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल ये देखने को मिला है, लेकिन देखिए इसकी नेगेटिव जो बहुत नेगेटिव रैपिड साइड हो भी। गई है ना चीजें, मतलब तकनीकी के आने के बाद चीजें बहुत रैपिड हो गई हैं। विद इन मिनट्स चीजें यहाँ से वहां पता चल जाती हैं। हाँ मतलब बहुत तेज हो गई है, लेकिन अगर हम उसको हम्म। शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो आपको बिल्कुल नकारात्मक लगेगी ये चीज। लेकिन आप इसको 4 साल 5 साल के एक टाइम टेबल पे देखोगे तो बहुत पॉजिटिव चीजें भी होंगी, कि जैसे मान लीजिए अब ऐसे टॉपिक्स के अराउंड भी डिस्कशन स्टार्ट हुए हैं जो पहले नहीं होते थे या जिनको टैबू माना जाता था। या जैसे हम्म। मान लीजिए महिलाओं के अधिकारों को ले लीजिए, या हम्म। सेक्स को टॉपिक को ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिनके अराउंड अब डिस्कशन स्टार्ट हुआ है। हो सकता है कि वो किसी ने लाइमलाइट में आने के लिए वो डिस्कशन स्टार्ट किया था, लेकिन जब लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, जैसे आप मी टू मूवमेंट को ले लीजिए। मी टू मूवमेंट हम्म। हमारे इंडिया में बहुत लेट से आया है, लेकिन ये डिस्कशन अराउंड 10 से 12 साल से चल रहा ने है। लाइमलाइट में आने की बात की, तो ये लाइमलाइट मतलब हम कहीं ना कहीं साहित्य को ग्लैमराइजेशन की तरफ मोड़ रहे हैं। तो ये किस हद तक सही है?
नहीं देखिए, ग्लैमराइजेशन भी दो दो तरीके का आप देख सकते हो। बेसिकली देखो, एक कंटेंट के अंदर ग्लैमराइजेशन होता है जहाँ किसी भी चीज को थोड़ा रोमांटिसाइज करके बताया जाता है। तो कई ऐसी चीजें भी हैं कि जैसे गलत चीज को रोमांटिसाइज कर दिया हो, ग्लैमराइज कर दिया हो, तो वो बहुत पहले से चलता आ रहा है। मतलब आप देखिए कि अ, जो आप इसको देखोगे कि जो फिक्शन पार्ट है साहित्य का, उसमें ये सब चीजें होती आई हैं। लेकिन इसके अलावा जो नई चीज मुझे देखने को लगती है, जितनी मेरी समझ है, वो ये कि कंटेंट के बाहर भी चीजें ग्लैमराइज होने लगी। इंडिविजुअल लेवल पे अ, या एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे भी चीजों को रोमांटिसाइज किया है गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो हमें इसको जैसे सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए या फिर नकारात्मक? नहीं देखिए, मतलब मैं तो पॉजिटिवली देखता हूँ। आप जैसे, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पहले अगर कोई हिंदी का बड़ा, आप देखिए कितने हिंदी के साहित्यकार हैं अभी, जो बहुत सारे आप आए दिन देखते हैं कि कोई साहित्यकार ये बोल रहा है कि मुझे रॉयल्टी नहीं मिली है, या मुझे अ, फलाना चीज के लिए पैसे की जरूरत है, और चंदा इकट्ठा करते हैं सब लोग मिलके, जो यंग लोग हैं, युवा लोग हैं, वो मिलके। तो उनके पास आमदनी बहुत सीमित थी पहले के लोगों की। लेकिन आज देखिए, मनोज मुंतशिर जी को देखिए आप, या और किसी भी पॉपुलर लेखक को देख लीजिए आप, तो उनके पास सिर्फ किताबों से नहीं कमा रहे हैं वो, अपनी उन्होंने पर्सनल ब्रांडिंग इस तरह से की है कि उनको अलग अलग क्षेत्रों में भी बुलाया जा रहा है, जिसके थ्रू वो आमदनी कर रहे हैं। या जैसे वो आर्टिकल, अखबार में आर्टिकल लिखना हो गया, या ऑडिबल के हाँ। लिए शो करना हो गया, या किसी शो का जज। तो उस पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से ये कि एक लेखक को पॉपुलर होने में मदद मिली है, और एक नए आमदनी के वो भी उसके लिए खुले हैं। तो ये एक सकारात्मक चीज है। पर्सनल ब्रांडिंग में भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांडिंग देख लीजिए। जैसे आप हिंदी युग को देखिए, हिंदी युग में अपनी पूरी पर्सनल ब्रांडिंग है वो नई वाली हिंदी के अराउंड की है। तो उनका अपना फायदा हुआ सोशल मीडिया उससे का भी एक। काफी योगदान, मुझे लगता है सोशल मीडिया भी काफी योगदान दे रहा है पर्सनल ब्रांडिंग में भी, और बिल्कुल बिल्कुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में भी। तो किस तरह बिल्कुल के सोशल। बदलाव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में आए हैं? देखिए, पहले जो मार्केटिंग के तरीके होते थे, वो हम्म। मतलब मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं है कि पहले ट्रेडिशनल इकोसिस्टम में बहुत ही कैसे होता था। जैसे बहुत ही सामान्य सा सिस्टम था, मुझे लगता बहुत है सामान्य। दुकानों पर जाकर बिल्कुल। इस तरह से लेना। और तो अभी अभी क्या होता है कि जैसे किताब आई तो किसी ने कुछ इवेंट क्रिएट कर दिया, उसके अराउंड हम्म। लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा चीज, जो जो मैं आपको पांच चीज बता रहा था, लेखक, हम्म। प्रकाशक, और उसका वितरण, पाठन और समीक्षा। तो जो हम्म। समीक्षक पार्ट है उसका, वो पहले बहुत सीमित लोग अपना समीक्षा कर रहे थे उसकी। अब वो इतने ज्यादा लोग उसका रिव्यू करते हैं कि तुरंत लोग अपनी प्रतिक्रिया डाल देते हैं कि ये किताब अच्छी है या बुरी है। कितने पहुंच क्या बढ़ गई किसी है, ने। मतलब लोगों बिल्कुल। लोगों तो तक पहुंच बढ़ गई है। बिल्कुल, तो उससे क्या है कि पहले जो ब्रांड मतलब खुद के लेवल पे कर रहे थे लेखक अपने या प्रकाशक, तो अब उसमें पाठक भी हम्म। पार्टिसिपेट करने लग गए मार्केटिंग, बुक की मार्केटिंग में। हम्म। तो ये एक नई चीज आपको देखने को मिली है कि किसी भी किताब के पाठक ही उस किताब को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं क्योंकि रीच बढ़ डायरेक्टली। गई है पाठकों की, रीच बढ़ बिल्कुल गई है बिल्कुल पाठकों की सोशल मीडिया की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल और लोगों तक ये पहुंच पहले ही हो जाती है कि ये किताब आने वाली है। बिल्कुल। अभी देखिए, हाँ, आपकी किताबों में ये भी है, प्री बुकिंग होती है, और प्री बुकिंग होती है जैसे जो अभी पता है। एक मिनट। जो मैंने अभी बताया था कि पॉपुलर क्रिएटर वाला जो ग्लैमराइजेशन वाला जो पार्ट है, हम्म। तो हाँ। वो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर किसी की फैन फॉलोइंग है। अब जैसे मान लीजिए मैं अपनी किताब पब्लिश करूँ, तो मेरी अगर हम्म। फैन फॉलोइंग नहीं है तो प्री बुकिंग का कोई फायदा नहीं है। हम्म। लेकिन अ, एक फैन फॉलोइंग होने की वजह से प्री बुकिंग हो जाती है, और प्री बुकिंग का फायदा ये है कि फैन फॉलोइंग की वजह से लोग उसकी जितनी एमआरपी होती है किताब को उतने में ही खरीदते हैं। बाकी लोग धीरे हम्म। धीरे डिस्काउंट में, वो 50% में मिल रही होती है। हम्म। तो ये जो डिमांड और सप्लाई वाली चीज है वो अ, इसी वजह से होती है। मतलब इसको ये इस तरह भी देखा जा सकता है कि जिस किताब की ब्रांडिंग ज्यादा हो गई, जिस लेखक के फॉलोअर्स ज्यादा हैं, भले ही उसका कंटेंट उस स्तर का नहीं है,
उसकी ज्यादा प्रतियां बिक जा रही हैं। और कुछ ऐसी किताबें नहीं मैं जिसका कंटेंट बहुत बेहतर है, लेकिन वो लोगों की पहुंच तक नहीं ज्यादा पा रही है। नहीं मैं बिल्कुल इस चीज से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। देखिए ये बहुत सारे लोग इस अच्छा। आर्गुमेंट को देते हैं कि अच्छी चीज को नहीं पढ़ा हाँ। जा रहा है और खराब चीज को इतना पढ़ा जा हाँ। रहा नहीं, है। अब ये मतलब आपने अभी कहा कि लोगों तक पहुंच हो जाती है, लोग ब्रांडिंग करते हैं सोशल नहीं मीडिया के थ्रू, बिल्कुल लोगों को बिल्कुल पता देखिए, तो चल जाता है। जैसे मान और कहीं लीजिए ना कहीं आप सोशल मीडिया बहुत मदद भी कर रहा है। हम्म, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लग रहा है कि मतलब किसी लेखक के ही नाम पे वो किताबें बिक जा रही हैं केवल। बिल्कुल बिक जा रही है, लेकिन जो आपने दूसरी चीज बोली कि अच्छी चीज को नहीं जगह मिल पा रही है, तो हाँ। आप सोचिए कोई अच्छी चीज, सोशल मीडिया अच्छी चीज को तो बल्कि ज्यादा मल्टीप्लाई करेगा ना। मतलब अगर मान लीजिए लेकिन मेरी कोई यहाँ फैन, सारा खेल तो फैन फॉलोइंग का हो गया है ना। नहीं नहीं, ये आप जितने बिल्कुल फैन देखिए। हम्म, नहीं देखो, जी। मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। मैं अपनी बात रखता हूँ पूरी पहले। तो अभी फैन फॉलोइंग वाला ऐसा होता है कि देखिए, अगर मेरी एक किताब आई और हम्म। मेरी एक किताब आई, और जैसे आप देख लिए नीलोत्पल मृणाल जी की अभी एक किताब आई थी, यार जादूगर। तो मैंने हम्म। देखा उनके काफी जो फैन फॉलोअर थे, उन्होंने उस किताब की समीक्षा में लिख रखा था कि हमें जितनी उम्मीद थी वैसी किताब नहीं है। मैंने तीन हम्म। चार समीक्षा पढ़ी थी। हालांकि उन्होंने हम्म। नए प्रयोग किए हैं इसमें, और तो आप देखिए कि पाठकों को पागल समझना बिल्कुल भी बंद करना चाहिए। कोई भी पाठक इतना हम्म। पागल नहीं है कि अगर उसकी जो उसका देखिए सबका लेकिन इंटेलेक्चुअल लेवल बिल्कुल, प्रतियां तो बिक जाती हैं, प्रतियां तो बिक जाती हैं शुरुआत में, तो नहीं लेखक ऐसा के नाम पर ऐसा ही। ऐसा नहीं होता है कि पहले दिन ही सारी प्रतियां बिक जाती हैं। देखिए लेखक जब हम्म। किताब लिखता है तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये होता है कि मैं आज से 5 साल 10 साल के आगे की सोच के वो लिखता है। क्योंकि देखिए हम्म। पहले साल में वो पैसा उससे पहली साल में ही तो सब कुछ नहीं कमा लेगा ना। किताब धीरे धीरे अच्छी लगती जाती है, नए पाठकों तक पहुंचती है, नए लोग जुड़ते हैं। जैसे अभी भी कितनी सारी किताबें हैं जो 10-15 साल पुरानी है साहित्य की, और अब पढ़ रहे हैं उनको हम। हम्म। आज भी हाँ। नए पाठक पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको कोई सजेस्ट कर रहा है कि ये किताब अच्छी है। कोई हाँ। किताब अगर अच्छी है तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि वो पढ़ी नहीं जाएगी। हाँ, देरी हो सकती है लोगों तक पहुंचने में, हम्म। कि अगर जिनके फैन फॉलोइंग है उनकी किताब पहले दिन ही 1000 लोगों तक पहुंच गई, और जो अच्छी किताब है, फैन फॉलोइंग नहीं है, वो हो सकता है कि वो एक दिन की जगह 1 साल में पहुंचे, लेकिन पहुंचेगी जरूर। और सोशल मीडिया इसमें सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को हेल्प कर रहा है जो बहुत अच्छा लिख हम्म। रहे हैं, लेकिन उन्होंने मतलब उनकी फैन फॉलोइंग नहीं है, क्योंकि वो धीरे धीरे बिल्ड हम्म। अपने आप हो ही जाती है। अच्छी चीज को मुझे लगता है कभी भी छुपा के नहीं रख सकते हैं। और जो दूसरी चीज, मतलब इसमें फैन फॉलोइंग वाली चीज है, देखिए एक हम्म। चेतन भगत से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हम्म। आपका कंटेंट तो इतना अच्छा नहीं है, मतलब लिटरेचर के अगर स्केल पे नापें तो इतना अच्छा हम्म। नहीं है, लेकिन आपकी किताबें इतनी बिक जाती हैं। तो उसने बोला कि हम्म। मैंने तो कभी नहीं बोला कि मैं लिटरेचर एक बहुत गहरा लिटरेचर लिख रहा हूँ। मैं हम्म। एक हरदोई में बैठा एक उस बच्चे के लिए लिख रहा हूँ जिसको इंग्लिश सीखने का शौक है, जो चाहता है कि मैं अभी इंग्लिश सीखूं। मैं उस बच्चे के लिए लिख रहा हूँ जो बहुत आसान इंग्लिश पढ़ के ऐसा लगे कि अरे यार ऐसी इंग्लिश तो मैं भी बोल सकता हूँ। तो आप हम्म। देखिए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं एक बहुत गहरा लिटरेचर लिख रहा हूँ, बहुत हम्म। ऐसा लिटरेचर जिस पे चिंतन किया जाए। उनका एक पर्पज अलग था लिखने का। ऐसे ही जो आप नए, जो नए वाले नई हिंदी वाले हैं, उनको हम्म। अपना उनका अपना अलग कहना है। आपने सुना होगा उनके इंटरव्यू। तो सबके इंटेलेक्चुअल पाठक भी सारे सेम लेवल के इंटेलेक्चुअल पे नहीं है। कुछ पाठक हैं जो हाँ, बहुत बहुत सबके वर्ग अलग 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 वर्ग बिल्कुल पे बटे हुए हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जैसे आप मान लीजिए जो सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हैं जो पाठक, आप उनको पहले दिन ही ऐसे हम्म। मान लीजिए बाबा नागार्जुन की कविता दे दोगे या किसी और बड़े हम्म। साहित्यकार की, तो उनको ऊपर से चली हम्म। जाएगी, उनको पता हाँ, ही नहीं नहीं समझ चलेगा। आएगी। हम्म। हम्म। लेकिन वो धीरे धीरे ऐसे छोटी पंक्तियां, हमारी छोटी छोटी हम्म। पंक्तियां पढ़ते हैं, उनसे उनका धीरे धीरे इंटरेस्ट हाँ। डेवलप होता है। क्योंकि ये मैं हाँ, इसलिए बता उनको पा रहा हूँ उनको क्योंकि जुड़ाव महसूस होगा कि हम इसको पढ़ सकते हैं, उसमें उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। बिल्कुल देखिए, इस बात को मैं इसलिए कह पाता हूँ क्योंकि ये मेरे खुद के साथ हुआ है। मैं साहित्य को बिल्कुल नहीं जानता था, हिंदी नामा की वजह से मैं हम्म। साहित्य को जानने लगा। हिंदी नामा की वजह से हम्म। इसलिए जानने लगा क्योंकि बहुत छोटी छोटी लाइन आती थी। जब मैंने पहली बार एक लाइन पढ़ी हम्म। थी जो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी कि हम्म। किसी को ठीक ठीक पहचानना हो तो उसे दूसरों की बुराई करते सुनो और ध्यान से सुनो। वो लाइन मेरे को इतनी अच्छी लगी। देन मैंने अंग्रेजी पढ़ा नाम, तो मैंने पहली बार इतना ध्यान हम्म। नहीं दिया, लेकिन कुछ दिन बाद मैंने हिंदी नामा में फिर से पोस्ट देखी जिसमें अंग्रेजी नाम था। तो मैंने देखा अरे यार हम्म। अंग्रेजी कौन है।
तो अब इनके देखिए बारे में मेरे पढ़ना पास चाहिए। अंदर, हाँ, तो मैं हम्म। अपने आप धीरे धीरे इस साइट से जुड़ता जाता हूँ, पहले दिन में ही नहीं जुड़ता हूँ। अब हम्म। देखिए आप, अब मैं जो बता रहा था थोड़ी देर पहले कि अच्छा हम्म। लिखने वाला टाइम लग सकता है, धीरे धीरे पहुंचता है सब तक। हाँ। हम्म। ये कहना कि खराब को पढ़ा जा रहा है, अच्छे को नहीं पढ़ा जा रहा है, आप बहुत छोटे, हम्म। मतलब आप एक दिन, 7 दिन, एक महीने के टर्म में मत देखिए, आप पूरा 1 साल, 5 साल के हम्म। उसमें देखिए। तो जो जनता है, पाठक है, वो अपने आप एडजस्ट कर देती है सब चीजों को, और पाठकों का भी धीरे धीरे इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ता जाता है। तो हम्म। ये है, मतलब मेरा। टेक्नोलॉजिकल लेवल पर अगर, हाँ ठीक है, टेक्नोलॉजिकल हम्म, लेवल पर अगर देखा जाए, जैसे अभी हमने बात किया कि किताबों का प्रचार प्रसार इस तरह से हो जाता है, तो आपके अनुसार टेक्नोलॉजिकल लेवल पर किताबों का प्रचार प्रसार किस तरह करना चाहिए कि मतलब उसकी मौलिकता बनी रहे, जो भी विचारधारा है देखिए, उस किताबों में है या। हम्म। हम्म, मतलब देखिए मैं, साहित्यिक जो चीजें हैं उनमें बहुत सारी नहीं, विचारधारा है। टेक्निकल पार्ट मैं पूछ हाँ, रही हूँ। तो इस समय टेक्निकल मैं पार्ट में अभी देखिए, टेक्निकल पार्ट, कि मैं टेक्निकली ऐसे, अगर किसी को अपनी किताबें प्रचारित प्रसारित करनी है तो किन किन बातों पर उसको गौर देना चाहिए। देखिए सबसे पहली चीज तो मुझे लगता है, इस चीज पे ध्यान देना चाहिए जब आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो या अपनी बुक के बारे में जानकारी दे रहे हो, तो वो कंटेंट क्रिएट करते समय अपने माइंड में ये रखिए कि पाठकों को क्या चाहिए, आप वो इंफॉर्मेशन या वो कंटेंट दीजिए, ना कि आप अपने हिसाब से बनाइए। मैं देखता हूँ कि कई लोग अपनी किताब का अमेजन का स्क्रीनशॉट, जो पूरा स्क्रीनशॉट है पढ़ा, ये भी नहीं उसको क्रॉप कर लें, एक पूरा हम्म। स्क्रीनशॉट मोबाइल का पोस्ट कर देते हैं, और कुछ एक उस पे लेख लिख, बहुत अच्छा लेख लिख के रखते हैं। लेकिन हम्म। मैं जैसे, अगर मेरे जैसा कोई शुरुआती पाठक होगा, तो मैं उस स्क्रीनशॉट को देख के ही हटा दूंगा। अब लेखक होने के नाते, लेखक ने अपनी तरफ से सही सोचा कि किताब की जानकारी चली जाएगी साथ में स्क्रीनशॉट से, कि अमेजन पे ये अच्छा, किताब उपलब्ध है। लेखक खुद ही अपनी किताबों का प्रचार प्रसार करे, ये कहाँ तक उचित है। नहीं, मतलब देखिए, जो नहीं करना मतलब चाहते हैं। मेरे अनुसार लेखक एक सूचना दे सकते हैं कि हाँ ये हमारी किताब आ रही है, लेकिन उसको हर स्तर पर जाकर प्रचारित करना, क्या ये ठीक है। नहीं देखिए, मतलब मैं तो इसमें, देखिए जो नहीं कर रहे हैं हर लेवल पे जाके, हम्म। वो भी सही है, और हम्म। जो कर रहे हैं वो भी सही है। आप देखिए कौन हम्म। से बड़े साहित्यकार, बड़े से बड़े हम्म। साहित्यकार को आप उठा के देख लो, उनके भी पुस्तक मेलों में जाके वो किताब पे डिस्कशन करते हैं अपने, हम्म। किताब के साथ फोटो। मैं बड़े साहित्यकारों की, बड़े प्रकाशकों की बात कर रहा हूँ। हो सकता है वो नए नए जो तौर तरीके हैं उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि, हम्म। नहीं तो अगर जिस दिन उनको नॉन नए तौर तरीके पकड़ में आएंगे, मैं नए तौर ऐसे साहित्यकारों, तरीके से आपका मतलब डिजिटली अननोन। हाँ बिल्कुल, जैसे आप जो बोल रहे हैं कि हर जगह पे जाके देखो, हम्म। सबके अपने अलग अलग तरीके हैं हम्म। करने के। और कोई अगर अपनी बुक का वो कर रहा है, पब्लिक, मतलब हम्म। पब्लिसिटी कर रहा है, जिससे जो ज्यादा लोग पाठक खरीद रहे हैं, तो उसमें कितने लोगों ने पहली किताब खरीदी है, मुझे लगता है ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर पहली किताब 50,000 लोगों ने खरीदी है, तो अगली किताब उस लेखक की कितने लोगों ने खरीदी है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो अच्छा नहीं लिखेगा, जिसकी बात में दम नहीं होगा, वो धीरे धीरे, मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम्म। उसका जो पाठक है, क्योंकि पाठक का स्तर भी अपने आप बढ़ता जाता है। आप देखिए कि हम्म। बहुत सारी ऐसी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, या ऐसी हम्म। टीवी सीरीज हैं जिन जो हमें बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन आज आप उनको देखोगे तो लगेगा कि अरे यार, ये तो बहुत आम चीज है। तो पाठक हम्म। का भी सिम ऐसा ही होता है कि जो अ, कुछ चीजें उनको बहुत अच्छी लगती हैं पहली बार पढ़ते हुए, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ते जाते हैं, पुराने हम्म। साहित्य को भी पढ़ते हैं, तो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ता जाता है, और वो भी, उनका लेवल भी बढ़ता जाता है। तो मतलब बहुत छोटे टर्म में देखोगे तो आप, सारी चीजें आपको नेगेटिव लगेंगी, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो अपने आप ऐसा होता है कि जो पूरा इकोसिस्टम है वो अपने आप चीजों को एडजस्ट करता जाता है। हम्म। कई दफे हमने ये भी देखा है कि पहले तो लेखक एक एक स्तर की चीजों को लिखता था। आज के समय में किसी भी प्रकरण को लेकर, किसी भी राजनीतिक या घरेलू प्रकरण को लेकर वो अपने हिसाब से चीजों को लिखता है, और उन उन चीजों को लिखते हुए फिर वो चर्चा में रहना चाहता है।
ये तो कहाँ तक सही है? देखिए, अगर क्या चर्चा में बने रहने के लिए हमें क्या चर्चा में बने रहने के लिए हमें डिजिटली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमेशा किसी ना किसी मुद्दे पर लिखते रहना ही जरूरी है? नहीं देखा, बिल्कुल बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और देखिए, हम ये कई जितने दफे भी उसमें ये स्टेट। भी होता है कि वो जो भी चीजें लिखी गई हैं वो उसका कोई मतलब प्रामाणिकता नहीं है, फिर भी वो चीजें लिख दी जाती हैं। और उससे भी ज्यादा ये भी देखा गया है कि लोग उस पे आकर रिस्पॉन्ड भी करते हैं। ये कहाँ तक सही तो लगता है आपको? बिल्कुल देखिए, ये सब चीजें जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम्म। मैंने स्टेटमेंट बनाया कि आजकल कोई कुछ भी लिख रहा है और लोग वाह वाह किए जा रहे हैं, है ना? हम्म। तो हाँ। इसमें जो हाँ। सबसे बेसिक अजम्पशन जो हम गलत मान रहे हो, ये मान रहे हैं कि पाठक बिल्कुल ना समझे, उसे कुछ आता ही नहीं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ। देखिए, लेकिन एक एक वर्ग तो ऐसा जरूर है जो इन सारे डिस्कशंस में इन्वॉल्व होता है। तो मान ली मैं वही बोल रहा हूँ कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं टेक्नोलॉजी पे लिखता हूँ, है ना? और मान हम्म। लीजिए कि मेरी टेक्नोलॉजी पे मान लीजिए पकड़ है ठीक ठाक, और मुझे उस लेवल पे कुछ हम्म। लोग पढ़ रहे हैं और या कुछ फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक दिन मैं उठा के हम्म। किसी राजनीतिक मुद्दे पे लिख देता हूँ जिसमें मेरी बिल्कुल समझ नहीं, तो हो सकता है कि मेरे कुछ हम्म। कुछ फैन उस चीज को सपोर्ट करने लग जाएं, कुछ कुछ जो पाठक होंगे वो सपोर्ट करने लग जाएं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपको होगा अच्छा कि ये भी लगता है कभी कि लोगों ने पढ़ा कभी कभी ऐसा भी लगता है कि लोगों ने पढ़ा ही नहीं पूरा, पिछली पोस्ट के आधार पर बस कुछ भी रिएक्शन दे दिया? नहीं, बिल्कुल देखिए, ये फैन कल्चर तो बिल्कुल है। मतलब ये हम भी देखते हम्म। हैं, हम भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो कि लोग लोग पहले पढ़ते, बाद कई, मतलब सब नहीं है बिल्कुल, लेकिन एक छोटा सा वर्ग ऐसा भी हम्म। है जो एक दूसरे को सपोर्ट ये करने के लिए, क्योंकि जो डिजिटल हाँ क्रांति बिल्कुल आने के देखिए। बाद से ये फैन कल्चर थोड़ा बहुत तेजी से फल फूल रहा है। हम्म। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल है, और ये सब जगह है। लेकिन देखिए, अब अभी भी हम उसी चीज में देख रहे हैं कि हम जो वाह वाह करने वाली चीज है, जो देखिए उसमें दो चीज हैं। पहली चीज, या तो जेन्युइनली वाह वाह कर रहा है, मतलब पढ़ के उसको उसको लग रहा है कि ये सही है। हम्म। तो इस चीज में है कि हम्म। जो पाठक का इंटेलेक्चुअल लेवल है वो उतना ही सीमित है कि वो बहुत तह तह में नहीं जाना चाहता है, और ऊपरी सतह पे चीजें देखना चाहता है। हम्म। और उसको अगर उसकी आइडियोलॉजी से जो मैच हो रहा है, हम्म। वो उसके किसी पसंदीदा लेखक ने या किसी ने लिख दिया है, तो उसको लगता है कि हाँ, ये सही है। पहली चीज। दूसरी चीज ऐसा है हम्म। कि अ, उस पाठक का इंटेलेक्चुअल लेवल कम नहीं है, ज्यादा है। तो हो सकता है कि वो पहली बार में किसी कोई फेवरेट है तो कुछ कमेंट ना करे, प्रतिक्रिया ना दे कि ठीक है, एक दो पोस्ट अच्छी नहीं हो सकती हम्म। हैं। लेकिन अगर लगातार कोई भी हम्म। कंटेंट क्रिएटर या कोई भी लेखक बिल्कुल आम बात लिख रहा है या कुछ भी लिख दे रहा है, तो धीरे धीरे कुछ उसके पाठक ऐसे भी होंगे जो हम्म। उससे हटते जाएंगे। तो दोनों तरह की चीजें हैं। मतलब हम हम्म। पाठकों को ना समझ नहीं समझना चाहिए, वो अच्छे से समझते हैं चीजों को, क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है कि इस टाइम पे नहीं समझ रहे हो, लेकिन एक साल बाद उनको, अगर कोई ऐसा कर रहा है कि लाइमलाइट में बने रहने के लिए लिख रहा है, तो उसको एक साल में वो चीज समझ में आ ही जाती है। जैसे हम मैं हूं या आप हैं, आपको भी जैसे अगर ये साफ साफ पता चल रहा है कि कौन हम्म। लाइमलाइट के लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है, मुझे भी पता हम्म। है। और मुझे लगता है कि मेरे जैसे लगभग 100 में से 80% प्रतिशत लोगों को ये चीज, या 90% लोगों को धीरे धीरे पता चल जाती है कि कौन सही जेन्युइनली लिख रहा है और कौन हम्म। सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए लिख रहा है। तो वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है ना, अगर सिर्फ आप लाइमलाइट में बने रहने के लिए लिख रहे हो। तो अगर जो बने हुए हैं कई सालों से, 10 साल, 5-10 साल से अगर लाइमलाइट में बने हुए हैं, तो आप उनको देखिए कि वो पर्टिकुलर जोनर पे ही अ, अपना उन्होंने पकड़ा हुआ है। टिके हुए हैं। उसमें उन्होंने, वो हाँ उसी पे टिके उन्होंने हुए हैं। उसमें हाँ, उनका जोन नहीं बदल जिन पा रहा है। बिल्कुल जोन नहीं बदल रहा है, या उसी के अराउंड वो थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन तुरंत सीख जाते हैं कि अच्छा उनके लिए क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जो ऐसे करते हैं हम्म। कि लाइन वो साल 1.5 साल 2 साल बाद विलुप्त भी होके होते हुए दिख जाएंगे आपको। मुझे लगता है पाठकों को भी डाइवर्सिटी चाहिए होती है, उनको भी वैरायटी चाहिए कि
एक जैसी चीजें फिर वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एक लेखक से। उनको लगता है कि अगली बिल्कुल बार कुछ और अलग कंटेंट होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, ये सबसे पहले जो राइट। लेखक हैं या जी। लेखन में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें सबसे पहले इस रियलिटी को सबसे हम्म। पहले मान लेना चाहिए कि अ, पाठक के पास आजकल बहुत ज्यादा विकल्प हैं। वो सिर्फ किताब नहीं पढ़ता है, हम्म। उसके पास वीडियो है, मतलब हाँ। उसके पास नॉलेज गेन करने के, या मान हम्म। लीजिए किताब पढ़ने के सबके अपने अलग अलग उद्देश्य होते हैं। मैं कोई कोई हो सकता हम्म। है कि कोई उस चीज के लिए इंटरटेनमेंट के हम्म। लिए पढ़ रहा हो, कोई नॉलेज के लिए पढ़ रहा हो, हम्म। कोई अपनी क्रिएटिविटी के लिए हम्म। पढ़ रहा हो। सबका अपना अलग अलग पर्पज है, लेकिन सेम हम्म। पर्पज के लिए आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा उपलब्ध है। तो हम्म। जैसे मान लीजिए नॉलेज है, तो नॉलेज पहले जो किताबों में मिल रही थी, लाइब्रेरी में बैठ के मिल रही थी, आजकल यूट्यूब, गूगल, इतनी हम्म। जगह, अमेजन प्राइम, इन सब पे डॉक्यूमेंट्रीज हैं, बहुत बहुत अच्छे से और बहुत ग्राफिक्स के साथ उसको बताया गया है। तो लेखन वालों को सबसे पहले ये चीज समझ लेना चाहिए कि एक चीज में बंध के ना रहें। लेखन पाठन को सिर्फ किताबों तक और टेक्स्ट तक सीमित ना रखें। अपने कंटेंट की जो इधर उधर से नॉलेज बढ़ाएं अपना। जैसे जैसे कंटेंट की जो गहराई है, या जो कंटेंट में नॉलेज में अलग बात है, वो बनी रहेगी, तो आपके पास सिर्फ किताब ही नहीं और भी विकल्प खुलते जाएंगे, जिससे आप पूरा सिर्फ लेखन, या लेखन तो चलो एक बहुत सीमित शब्द हो जाएगा, कंटेंट क्रिएशन, जिसमें हम्म। आप पर्दे के लिए भी लिख सकते हो, किताब के लिए भी लिख सकते हो, या किसी ऑडियो शो के लिए भी लिख सकते हो, कोई न्यूज़पेपर के हम्म। लिए भी लिख सकते हो। तो आप, हो सकता है कि आप जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, तो अपने आप कहीं आपका एक ऐसा एक ये अपॉर्चुनिटीज प्रश्न आपको। भी आ रहा है कि लेखक कभी कभी जानबूझकर कंट्रोवर्शियल भी लिखते हैं, और कई दफे ये होता है कि आपसी किसी द्वेष या मतभेद को सिद्ध करने के लिए वो इस तरह का करते हैं। ये कहा, इससे आम जन पर तो गलत प्रभाव पड़ता होगा। कैसा, मतलब एक बार वापस बता, वो जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था वही क्या, जो कि लोग अपना कुछ लिखा आ, और उसको सिद्ध करने के लिए। वो, हाँ, वो तो वो ये था कि वो कुछ अस्तरहीन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हम्म, ये बात है कि कभी कभी किसी किसी को टारगेट करके आपसी द्वेष या मतभेद या इस तरह की भावनाओं को टारगेट करके जब इस तरह का कुछ लिखते हैं, और वो हम्म, काफी आसान हो गया है इस समय। डिजिटलाइजेशन की वजह से काफी आसान हो गया है। विद इन मिनट्स आप कुछ भी लिखकर पोस्ट कर सकते हैं, किसी को भी लेकर, किसी को भी टारगेट बनाकर, कोई भी आपका टारगेट हो सकता है। बिल्कुल और फिर तो इसके बाद इसका क्या प्रभाव पड़ता है समाज पे, जो हमारा आम वर्ग है, जो जो बिल्कुल पाठक है, जिसको इन सब चीजों से कोई कनेक्शन नहीं है, जिसका कि क्यों मतभेद है, क्यों ईर्ष्या है। बिल्कुल। देखिए, इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सोशल मीडिया पे। जो नई चीज है, जो जो मैं समीक्षक वाला ग्रुप बता रहा था, तो उस समीक्षक में हम्म। एक तो है जो बहुत नहीं, अच्छे से अपनी बात रखते हैं। मान लीजिए कि मुझे कोई नहीं, किताब ये अच्छी नहीं लगी। समीक्षक से इतर वाली, ये समीक्षक से इतर हाँ, वाली मैं वही बात हो बता गई रहा हूँ कि कि वो आप, जैसे हाँ। मैं वही बता रहा हूँ, जैसे लेखक में एक जी। तो है जो बहुत ही अच्छा हम्म। लेख लिख रहे हैं, जिनका लेख अलग अलग हम्म। साहित्य वाले पटल पे किताबों में छप रहा है, और एक अपने हम्म। पर्सनल लेवल पे लिख रहे हम्म। हैं। ऐसे ही समीक्षा वाले हम्म। में लोग हैं, जिसमें ऐसे लोग भी हैं जो पर्सनली टारगेट करते हैं, और जिनको हम्म। पता नहीं क्यों उनको ऐसा पर्सनली टारगेट वो करने में मजा टारगेट आता है, किसी जिसमें। किताब को लेकर नहीं कभी, हाँ, मेरा बिल्कुल ये कहना बिल्कुल है कि मत। वो टारगेट किसी किताब को लेकर ही नहीं, किसी आपसी द्वेष भावना को लेकर भी हो सकता है, किसी प्रकरण को लेकर ईर्ष्या की वजह से भी हो सकता है। इस तरह के लेखन को काफी आसानी मिल गई है डिजिटलाइजेशन से। इस पे बिल्कुल आपका क्या विचार है? देखिए, ये बिल्कुल तो बहुत देखिए, बड़ा नकारात्मक पहलू हो गया डिजिटलाइजेशन का। बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखिए, हम जब ऐप चलाते हैं, मतलब ऐप नहीं, जब पेज चलाते थे, तो हमारे साथ भी हम्म। बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोग टारगेट करने लगते हैं। अगर उनकी उनकी मत विचारधारा से कोई भी चीज अगर मैच नहीं होती है, तो वो तुरंत वोकल होते हैं। कई लोग बहुत एब्यूजिव भाषा का भी अ, इस्तेमाल करते हैं उस चीज के लिए, या पर्सनली वो पर्सनली भी अटैक करने लग जाते हैं। मेरे साथ तो चलो कभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मैं आए दिन सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि अगर किसी ने मान लो कुछ लिखा और लोग उसको पर्सनली अटैक करने लग जाते हैं। ईर्ष्या वाली चीज भी बहुत ज्यादा है। हाँ। मैंने बिल्कुल इस चीज से डिनाई नहीं करता हूँ हम्म। कि
अ, खासकर जो ट्रेडिशनल इकोसिस्टम है उसमें ईर्ष्या की भावना सब नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि हम्म, वहाँ जैसे मान लीजिए कि किसी की 50,000 किताब बिक गई हैं, तो उससे कुछ कुछ लोगों हम्म। को उस चीज से ईर्ष्या हो रही है। मतलब उनको तो बल्कि खुश होना ये चाहिए लोग कि 50,000 इकोसिस्टम में पार्ट। प्रेडेटर प्रे वाला खेल खेलने लगते हैं क्या? इकोसिस्टम में ही प्रेडेटर प्रे वाला गेम खेलने लगते हैं, मुझे कई बार ये भी लगता है। बिल्कुल देखिए किसी को ये दबा देना। हाँ, मतलब मैं उस इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ, और उसका एक सबसे बड़ा कारण भी यही रहा है, क्योंकि लोग फिर उस चीज में आपको इन्वॉल्व नहीं, करने लगते डिजिटल परिप्रेक्ष्य हैं। से मेरा ये सवाल था। डिजिटल परिप्रेक्ष्य से ये सवाल था कि डिजिटल क्रांति आने के बाद इस तरह की चीजें आसान हो गई हैं। इस पे आपके विचार क्या हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आसान हो गया है, और आए दिन आप भी देखते हो, मैं देखता हूँ, लोग इस चीज को किसी को भी टारगेट करके लिखते रहते हैं, और उस पे देखिए नेगेटिव इम्पैक्ट खासकर जिसको टारगेट किया जा रहा है उस पे बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि मैं भी उसका शिकार रहा हूँ। हाँ। मतलब मान लीजिए, क्योंकि हम्म। और वो चीज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, बहुत बहुत देर तक आप ये सोचते रहते हैं कि अरे मानसिक आपने दबाव। क्या गलत, हाँ, हाँ, क्या मानसिक आपने दबाव क्या बनता है। ऐसा गलत किया कि लोग आपको इस तरह का हम्म। बोल रहे हैं या इस तरह का कर रहे हैं। हालांकि आपका कोई हम्म। इंटेंशन कभी था नहीं ऐसा, लेकिन उन लोगों को, हम्म। जैसे मान लीजिए किसी मैंने साहित्य का किसी के, काम साहित्य का काम साहित्य का काम या साहित्यिक लोगों का काम होता है समाज में सकारात्मकता फैलाना। लेकिन अगर कहीं पे किसी भी स्तर पे नकारात्मकता फैल रही है तो फिर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं डिजिटल लेवल पर? देखिए बिल्कुल एक कोई आम सोशल मीडिया यूजर कर रहा है तो उसका ठीक है, समझ हम्म। में आता है कि इसका इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं है, लेकिन जो हम्म। ऐसे लोग भी अगर नकारात्मक फैला रहे हैं, जो बहुत अच्छा लिख चुके हैं या लिखते हैं, तो उनसे देख के लगता है कि मतलब जो भी उनके पाठन में, एक जगह पाठन में बहुत अलग बातें हो रही हैं और रियल लाइफ में कुछ और अलग हो रहा है। तो ये चीज बिल्कुल गलत है, मैं तो हम्म। इस चीज को बिल्कुल भी वो नहीं करता हूँ। और किसी भी तरह की नकारात्मक, मुझे लगता है कि हम्म। किसी भी तरह का नकारात्मक अ, आप पोस्ट हम्म। मत कीजिए। अगर आपका किसी भी चीज पे कोई, अगर मान लीजिए मतभेद है, तो आप उसको पोलाइटली लिख सकते हैं, आप उसको हम्म। इस तरह से लिख सकते हैं कि उस चीज के अराउंड डिस्कशन हो बहुत अच्छे से। देखिए मैं आपको, मेरा ये कहना है कि उसको उसको पब्लिकली लिखना ही क्यों? नहीं आप लिख, लेखक का अगर तो ये देखिए काम कोई होता है कि वो हम्म, कोई जेन्युइन जेन्युइन टॉपिक है, कुछ आप उसको जेन्युइन चीजें। व्यक्तिगत स्तर आप उसको आप उसको व्यक्तिगत स्तर पर सुलझा सकते हैं, ना कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको इस तरह से लिख कर कि उसको आगे भी कई सारे लोग पढ़ेंगे और उन पर उसका गलत असर पड़ता है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि देखिए बहुत सारी चीजें ऐसे भी हैं। अ, देखिए मतभेद बहुत अच्छे तरीके से भी रखे जाते हैं। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि हमारी पोस्ट होती हैं, और मान लीजिए कि वो पर्टिकुलर टॉपिक पे है, तो उस पे कई लोग बहुत जेन्युइनली अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, जो उस पोस्ट से बिल्कुल अलग होता है, या उस पोस्ट को एक तरह से नकार रहा होता है और एक नया दृष्टिकोण देता है। तो उससे ऐसा होता है कि अरे यार, कितनी अच्छी तरीके से इसने अपनी बात रखी, और उस पर्टिकुलर कमेंट में एक अच्छी नई, मैंने कई 4 से 5 ऐसी पोस्ट कमेंट सेक्शन से उठा के एज एन नई पोस्ट की हैं हिंदी पंक्तियां पे, जो किसी पोस्ट को, हमारी पोस्ट को हम्म। क्रिटिसाइज करके लिखी हुई है। तो अगर आप अच्छे तरीके से लिख हम्म। सकते हो जिसपे सामने वाले पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े या पूरे इकोसिस्टम पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना हम्म। पड़े, लेकिन आप कोई किसी इश्यू के अराउंड बहुत अच्छे से लिखना चाहते हो, या चाहते हो कि लोग डिस्कस करें उस चीज पे, तो वो करना चाहिए। लेकिन आपका उद्देश्य ही अगर ये है लिखने का कि अरे मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ, और एक मतलब वो हो सकता है कि उनको पता हाँ। ही ना चल रहा हो कि वो नकारात्मक चीज लिख रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं, हम्म। उनको हो सकता है पता ही ना चलता हो। हाँ, उनको वही ना पता हो कि क्या वजह है। हाँ, मतलब ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि उनको पता ना हो। बस अब जैसे देखिए मैं अभी हम्म। हम्म। बहुत सारी ऐसे आए दिन हो रहे होती रहती है, और लोग साहित्य पढ़ते हैं और हमें कॉल करके बोलते हैं कि अरे आप इस मुद्दे पे क्यों नहीं बोल रहे हो। आप देखिए, एक जगह वो साहित्य पढ़ते हैं और दूसरी जगह किसी इंसान को फोर्स कर रहे हैं अपना विचार रखने के लिए। ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर होता है कि हम्म। अच्छा ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल चीज है, बट पता नहीं मतलब अभी कैसे इकोसिस्टम अभी, अगर आप हिंदी साहित्य में देखोगे तो पिछले 5 से 6 साल में डिजिटल या
टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि और अगले 2-3 साल 5 साल में और अच्छे से पता चलेगा कि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। को कहाँ दे रहे हैं? हेलो। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रज्ञा जी। दीपक जी कनेक्शन टूट गया है शायद। नहीं, अभी आवाज आ रही है आपकी, मेरे को सुन पा रहे हो आप? हेलो। जी से कनेक्शन टूट गया है, तो आज की सत्र यहीं पे समाप्ति होती है। आप सबका धन्यवाद। शायद प्रज्ञा जी जोड़ नहीं पा रही है। तो अभी जो डिस्कशन चल रहा था, अगर आप लोग देख रहे हो तो हो सकता है आप मेरे से बड़े हो और या छोटे हो या मेरे साथ वाले हो। तो हम चीज इस चीज पे डिस्कस कर रहे थे कि आजकल एक नेगेटिव पॉइंट सोशल मीडिया का ये भी है कि लोग पर्सनली टारगेट करने लग जाते हैं या अननेसेसरी इस तरह से, हो सकता है कि वो जानबूझ के ना करते हो या उनको पता ही ना चल रहा हो कि वो कुछ नेगेटिव चीज कर रहे हैं। वो अपना मतभेद रख रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो इस तरीके से रखते हैं कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप मतभेद रखिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसको बहुत पोलाइटली रख सकें और बहुत सकारात्मक तरीके से रख सकें तो मुझे लगता है कि उसमें और ज्यादा लोग डिस्कशन में पार्ट लेंगे और ज्यादा लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे कि वो उस चीज पे क्या विचार रखते हैं क्या नहीं रखते हैं। तो अगर हम सब मिलके ऐसा कुछ सकारात्मक या पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें सोशल मीडिया पे, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी चीज होगी। सोशल मीडिया को पूरा डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि लोग तुरंत उसमें पार्टिसिपेट करने लगे हैं, तुरंत कमेंट करें, तुरंत रिएक्ट करें। और ये चीजें हमें अब तब समझ में आ रही है जब हम खुद एक मोबाइल ऐप बना रहे हैं और हमें हर चीज समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो अ, मेरा आपसे निवेदन ये है कि जितना सकारात्मक यूज कर सकें, जितना सकारात्मक तरीके से अपने मतभेदों को रख सकें, आप रखिएगा। बाकी धन्यवाद, आप सभी जुड़े इससे। और अगर कुछ भी आपको जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझसे डायरेक्टली भी जुड़ सकते हैं। बाकी अगर वापस हम जुड़ पाए इसमें तो बिल्कुल बात होगी। अ, बाकी ऐसा ही कि हम लोगों ने जो ऐप बनाया है, कम्युनिटी ऐप, वहाँ सोशल मीडिया की बजाय कम थोड़ा हल्ला, इतना हल्ला नहीं है। लोग अपनी सिर्फ लेखन पाठन से संबंधित चीज रखते हैं और बहुत शुरुआती दौर में, लेकिन आज 50,000 लोग उस पे हो गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो और बहुत बड़ा होगा, एक दिन आगे बढ़ेगा। तो अगर आप अभी तक नहीं है तो एक बार आइए, देखिए वहाँ का माहौल, आपको अगर पसंद आए तो जुड़िए। और वहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, उनसे जुड़िए, अपनी रचनाएं भी आप पोस्ट कर सकते हैं।
ऐप पूरा हिंदी भाषा में है सिर्फ, और बहुत हमने आसान बनाने की कोशिश की, और उसको और आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, KMUNITI नाम से है। बाकी धन्यवाद। शुभ रात्रि।